द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल बिहार में सीट बंटवारा जैसे ही तय हुआ उसके बाद से वहां बवाल होना शुरू हो गया। एक को मनाने की कोशिश में बीजेपी ने एक को नाराज कर दिया। यानी भतीजे को तो मना लिया, चाचा नाराज हो गए और चाचा का इस्तीफा भी आ गया है। पशुपति पारस ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। वो नाराज बताए जा रहे हैं और उनकी नाराजगी का असर सीधे तौर पर बिहार में दिखाई देगा, क्योंकि पशुपति पारस एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने पार्टी पर पूरा अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था और सारे सांसदों को अपने पाले पर लेकर आ गए थे और एनडीए के साथ थे। पिछली बार यह कहा जा रहा था कि पशुपति पारस की जगह चिराग पासवान को ध्यान दिया जाएगा, लेकिन पशुपति पारस का ओहदा ज्यादा था तो बीजेपी को लगा कि पशुपति पारस के साथ जाना ठीक रहेगा। लेकिन अब शायद बीजेपी को लगा कि पशुपति पारस की नहीं चलेगी, अब चिराग पासवान को पाले में लिया जाएगा, जिससे अब पशुपति पारस नाराज बताए जा रहे हैं और इसकी नाराजगी का फायदा अब आरजेडी भी उठाने की पूरी तैयारी कर रही है। आरजेडी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। वो देख रही है आखिरकार क्या कुछ होने वाला है और उसके बाद कैसे पशुपति पारस को अपने पाले में लाना है, इस पर भी नजर आरजेडी की बनी हुई है। लेकिन फिलहाल नाराजगी जरूर है। ये पहले से ही कहा जा रहा था या तो चिराग नाराज हो जाएंगे या पशुपति पारस नाराज हो जाएंगे। दोनों की नाराजगी में घाटा एनडीए को ही होना है, यानी बीजेपी को ही होना है, क्योंकि पशुपति पारस के पास भी वोट बैंक है, जो बुद्धिजीवी वर्ग पार्टी में है, जो समझता है कि हां पार्टी को आगे कौन ले जा सकता है, तो वो पशुपति पारस के पास जाएगा। चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान युवाओं में अच्छा खासा क्रेज रखते हैं, तो युवा वोटर्स उधर जाएंगे। तो चाहे चित गिरे चाहे पट गिरे, हर जगह बीजेपी को ही नुकसान होना था, यानी एनडीए को ही नुकसान होना था। तो फिलहाल नुकसान हो गया है। मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया गया है चिराग पासवान के चाचा द्वारा और पशुपति पारस अब बगावत की राह पर आ गए हैं। उनका कहना भी है कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। यानी आप समझिए, बीजेपी जब भी किसी को अपने पास बुलाती है तो सिर्फ फायदा देखती है और फायदा खत्म हुआ मतलब काम खत्म हुआ, आपको बाहर कर देगी। यही वो कई राजनीतिक पार्टियों के साथ कर चुकी है। और जब भी छोटी राजनीतिक पार्टियां अपना हक मांगने की बात करती हैं, वो कहती है कि नहीं बहुत हो गया, बहुत सालों तक आपने राज कर लिया, अब हमारी बारी है, तो फिर उनको जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है या फिर कहा जाता है कि नहीं नहीं हम आपके साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं कर पाएंगे। जैसा कि महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ क्या हुआ ये आपने भली भांति देखा है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी जब तक शासन सत्ता में रही तब तक कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जैसे ही शिवसेना ने कहा कि नहीं हम भी अब इसमें हिस्सेदारी चाहते हैं, हमारा भी मुख्यमंत्री बनना चाहिए, हमारी भी तो सीटें हैं, हमें भी मुख्यमंत्री कुर्सी चाहिए, तो उसके बाद बवाल हो गया। फिर आपने देखा कि शिवसेना अलग हो गई और शिवसेना अलग होने के बाद बीजेपी ने षड्यंत्रकारी नीति के तहत शिवसेना में ही दो फाड़ करा दी। और आप तो जानते हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी को इस बार सबसे ज्यादा नुकसान होने की संभावना भी जताई जा रही है। यानी करीब 14 सीटों का ओवरऑल नुकसान जो है भारतीय जनता पार्टी को दिखाई दे रहा है, बिहार, महाराष्ट्र और इन सब राज्यों को लेकर। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। खबर क्या है उस पर आते हैं कि बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग से दरकिनार हुए थे। एक भी सीट नहीं मिली पशुपति पारस को और जो एक सांसद वाली पार्टी थी उसको 5-5 सीटें दे दी गई। भतीजे चिराग को 5 सीटें मिली है। यही शायद नाराजगी जो है पशुपति पारस के सामने है। रालोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि एनडीए में मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, यानी मुझे तवज्जो नहीं दी गई, मुझे जो है टिकट नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि एनडीए में मैं अब नहीं रहूंगा, मैं तय करूंगा कि अब कहां जाना है। मंगलवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यह ऐलान कर दिया है, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया कि अब कहां जाना है इसके बारे में हम बताएंगे बाद में, लेकिन अभी फिलहाल एनडीए से अपने आप को अलग कर रहे हैं। अभी फिलहाल एनडीए में हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, हम पद छोड़ रहे हैं, हम मंत्री पद पर बरकरार नहीं रहेंगे। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने कहा कि 5 से 6 दिन पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक कि एनडीए सीटों की घोषणा नहीं करती है। मैंने बहुत ईमानदारी से एनडीए की सेवा की। पीएम नरेंद्र मोदी देश के बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई, इसलिए मैं केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देता हूं। दरअसल ये सुगबुगाहट तो पहले ही लग गई थी जब नीतीश कुमार का आगमन हुआ था। दरअसल नीतीश कुमार के आ जाने से सबसे ज्यादा नाराजगी अगर किसी को हुई तो चिराग पासवान को हुई थी, क्योंकि नीतीश कुमार ही वो थे जिन्होंने चिराग पासवान की पार्टी यानी रामविलास पासवान की पार्टी में दो फाड़ कराई थी और वो पशुपति पारस के साथ जाकर खड़े हो गए थे। और पशुपति पारस के साथ खड़े होना
झटका लग गया था चिराग पासवान, क्योंकि उस समय एनडीए गठबंधन में ही नीतीश कुमार थे और नीतीश कुमार की बात मानी गई थी, पशुपति पारस को तवज्जो दी गई थी और चिराग पासवान को साइडलाइन कर दिया गया था। चिराग पासवान बार बार अपने आप को मोदी जी का हनुमान बताते रहे, लेकिन उनके इस रवैये पर भी किसी का ध्यान नहीं गया। मोदी जी भले उन्हें गले लगाते रहे, लेकिन जो हिस्सेदारी एनडीए में देनी चाहिए थी वो चिराग पासवान को नीतीश कुमार की वजह से नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि नीतीश कुमार का पूरा समर्थन पशुपति पारस के साथ था। तो जैसे ही दोबारा नीतीश कुमार आए, वैसे ही चिराग पासवान की नाराजगी खबरें सामने आने लगी। प्रधानमंत्री कार्यक्रम में ना जाना और कुछ बोलना नहीं, और उसके साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, इन सब की नाराजगी। तो बीजेपी ने एक सिरे से सबको मनाने की कोशिश की, क्योंकि बीजेपी सोच रही कि अभी लोकसभा इलेक्शन है और आप जानते हैं लोकसभा इलेक्शन के बाद इन छोटी राजनीतिक पार्टियों का क्या होगा, ये आप भली भांति जानते हैं। पहले 2 मंत्री पद जीतन राम मांझी की तरफ से मांगे गए थे, 2 तो नहीं मिले, 1 मिले, लेकिन जो विभाग दमदार दे दिए, इससे जीतन राम मांझी भी संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को भी मनाने की पुरजोर कोशिशें चली रही हैं। इधर नीतीश कुमार को 16 सीटें दे दी गई, पिछली बार 17-17 के फॉर्मूले पर थे, इस बार 16 सीटें हुई। चिराग पासवान को मना लिया गया, 5 सीटें दे दी गई हैं, लेकिन पशुपति पारस को नाराज कर दिया गया। अब क्योंकि नीतीश कुमार इसलिए भी पशुपति पारस की पैरवी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको खुद ही एक सीट का घाटा हो गया है। वो पहले अपनी सीटें बचाते या फिर पशुपति पारस की पैरवी करते। ऐसे में चिराग पासवान को मौका मिल गया। चिराग पासवान मोदी से मिलते हैं और मिलने के बाद गले मिलने की तस्वीरें भी सामने आती हैं और चिराग पासवान को पूरी तवज्जो देते हुए 5 सीटें मिल जाती हैं। अब सवाल यह है कि बीजेपी को नुकसान कितना होने वाला है। नुकसान भारी भरकम होने वाला है, क्योंकि अब हो सकता है कि बड़ा फैसला ले सकते हैं और इस फैसले पर अब नजरें सबकी बनी हुई है। एनडीए की सीट शेयरिंग में एक भी सीट नहीं मिली। सोमवार को बिहार की 40 लोकसभा सीटों के लिए एनडीए ने सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी। भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, लोजपा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हम के बीच सीटों का बंटवारा हो गया। वहीं इस बंटवारे में पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोजपा को एक भी सीट नहीं दी गई है। उनकी पार्टी को पूरी तरह से गठबंधन के अंदर इग्नोर कर दिया गया है, तब से वे नाराज हैं। सूत्रों के मुताबिक पशुपति पारस की पार्टी आरजेडी के संपर्क में है। संभावना यह भी जताई जा रही कि आज या कल में वो बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। पशुपति पारस ने पहले ही कह दिया है कि वो हर हाल में हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। अब एनडीए में यह सीट चिराग को मिली है, तो चिराग के सामने जो है अब चाचा लड़ते हुए दिखाई देंगे। तेज प्रताप बयान भी आ गया है कि आएंगे तो हम स्वागत करेंगे। पशुपति पारस के इस्तीफे पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि उन्होंने बहुत अच्छा फैसला लिया है। पहले ही एनडीए छोड़ देना चाहिए था। एनडीए में नाइंसाफी होती रहती है। एनडीए गठबंधन में आने के सवाल पर कहा कि अगर वो आते हैं तो उनका स्वागत है, मैं तो खास तौर पर उनका वेलकम करूंगा। साथ ही कहा कि मेरी भविष्यवाणी है कि 2025 में बीजेपी खत्म हो जाएगी। पारस का मोदी का कर्ज अदा करना चाहिए। जेडीयू पशुपति पारस के इस्तीफे पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि एनडीए में सीटों का बंटवारा बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने घटक दलों के साथ बातचीत कर किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में पशुपति पारस ने सेवा ली, अब उन्होंने इस्तीफा दिया है। यह उनका फैसला है। केंद्रीय नेतृत्व ने जो सम्मान मोदी जी ने दिया, पारस जी को इस कर्ज की अदायगी करनी चाहिए। इसके अपेक्षा बिहार की जनता भी उनसे करती है। यानी सीधे तौर पर अब जेडीयू भी वही भाषा बोल रही है जो मोदी जी बोल रहे हैं। वो भी यही कहती हुई नजर आ रही है कि भैया मंत्रिमंडल में शामिल कराया, इतनी सेवा की, अब उनको बने रहना चाहिए, अब साथ में रहना चाहिए, साथ लड़ना चाहिए। 2019 में हाजीपुर सीट से लोकसभा का चुनाव जीतकर पशुपति पारस सांसद बने थे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में जगह दी, केंद्र में मंत्री बनाया। लेकिन 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव में भाजपा ने भतीजे चिराग पासवान को तरजीह दी और चाचा पशुपति पारस को सीधे नजरअंदाज कर दिया। और अब इस बात की भी तस्दीक कर दी गई है कि बाप की विरासत का असली हकदार बेटा ही होता है, भाई नहीं होता है। इस बात की भी तस्दीक कहीं ना कहीं बीजेपी ने भी कर दी है। फिलहाल अब आने वाले समय में बीजेपी को कितना नुकसान होगा ये तो वक्त ही बताएगा। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।